नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान और ठीक 6 बज चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने रूबरू हुए हैं। क्या कुछ अपडेट आज दिन भर का रहा है, सरकार के बड़े फैसलों की बात करेंगे और इसी के साथ आज मुख्यमंत्री शिमला में थे और शिमला में पहुंचकर ओक ओवर में उन्होंने तमाम सभी विभागों के अधिकारियों को बुलाया, अपडेट लिया और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आज आईजीएमसी का भी दौरा किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान यहां पर मरीजों को दिए जाने वाले खाने की गुणवत्ता को जांचा और मुख्यमंत्री ने इस मौके पर वार्डों में भर्ती मरीजों से भी बातचीत की। इस मौके पर सीएम को एक बिस्तर पर एक ही मरीज मिला, जिसे देखकर मुख्यमंत्री आज काफी खुश हुए। वहीं डॉक्टरों और नर्सों को भी डायरेक्शन जारी की गई और मरीजों की देखभाल में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। इस तरह के आदेश जो है वो मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी में पहुंचकर डॉक्टर और प्रशासन को दिए और सीएम ने इसके साथ ही नवनिर्मित ट्रामा वार्ड का भी दौरा किया। यहां पर उन्होंने मरीजों से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान मरीजों को उपलब्ध करवाए जा रहे भोजन की गुणवत्ता और चिकित्सकों व नर्सों से मिल रहे स्वास्थ्य उपचार एवं परामर्श के बारे में जानकारी प्राप्त की। और इससे पहले जब सीएम सुक्खू नवनिर्मित ट्रामा वार्ड का दौरा करने पहुंचे थे तो एक बिस्तर पर दो मरीजों को देखकर सीएम काफी नाराज हो गए थे और यहां पर डॉक्टरों को सख्त हिदायत दी गई थी कि एक बिस्तर पर दो मरीज नहीं होने चाहिए थे। जिसके बाद आज देखा गया, सीएम ने खुद भी देखा कि ट्रामा वार्ड का दौरा जब उन्होंने किया तो यहां की स्थिति देखकर सीएम काफी संतुष्ट थे और एक बेड पर एक ही मरीज आज आईजीएमसी में नजर आया। वहीं नर्सों के साथ संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सकों, नर्सों और मरीजों के अनुपात के दृष्टिगत चिकित्सक और नर्सों की भर्ती कर रही है ताकि मरीजों को बेहतर उपचार सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री के साथ कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष रामचंद्र पठानिया भी मौजूद रहे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नंदलाल का कुशल क्षेम भी जाना, क्योंकि नंदलाल अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और मुख्यमंत्री ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। और इससे पहले आपको बता दें तो मुख्यमंत्री ने आज जिला सिरमौर में श्री रेणुका जी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की भी कामना की। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को स्थानीय लोगों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए बेहतर व्यवस्था प्रबंधन करने के भी आदेश सिरमौर में दिए। तो फिलहाल मुख्यमंत्री क्योंकि पहले महाराष्ट्र मुंबई में चुनाव प्रचार के लिए गए थे, फिर उसके बाद दिल्ली हाईकमान में मुलाकात की और कल मुख्यमंत्री सिरमौर जिला में थे और आज जो है वो सीएम सचिवालय तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन शिमला में आकर पहले उन्होंने ओक ओवर में अधिकारियों से बातचीत की। इसके साथ ही कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं को भी बुलाया और आगामी रणनीति जो है वो तैयार की गई। उसके बाद जो है वो मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी का दौरा किया, यानी कि आज का जो शेड्यूल है वो मुख्यमंत्री का काफी ज्यादा बिजी रहा है और आने वाले समय में, क्योंकि कल की अगर हम बात करें तो कल भी सीएम जो है वो सचिवालय में आ सकते हैं, इस तरह का जो शेड्यूल है वो उनका बन रहा है। हालांकि अभी इस पर जो है वो आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया, लेकिन कल जो है वो मुख्यमंत्री एक बार फिर से तमाम सभी अधिकारियों के साथ, खासतौर पर वित्त अधिकारियों की बात करें तो वित्त अधिकारियों के साथ जो है वो बैठक करेंगे और नए राज्य चयन आयोग के अधिकारियों के साथ भी सीएम कल रिव्यू ले सकते हैं कि कमीशन भर्तियों को लेकर अभी तक क्या कुछ किया गया है। फिलहाल हम अगली खबर की बात करें तो आज राज्य सरकार ने तमाम जो है वो कई एचएस माफ कीजिएगा, दूसरी खबर की बात करते हैं पहले कि राजीव कुमार आज आधिकारिक तौर पर राज्य चयन आयोग के चेयरमैन बन गए हैं। आज शाम 4:30 बजे उन्होंने शपथ ली और मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने उन्हें यह शपथ दिलाई और अब प्रदेश में रुकी हुई भर्तियों का प्रोसेस शुरू हो सकेगा। नई भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि आपको बता दें तो ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए अभी भी कंपनी हायर करने के लिए टेंडर होंगे और उसके बाद जो है वो पहली बार हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन कमीशन राज्य चयन आयोग लाखों अभ्यर्थियों के लिए करेगा। आप देखिए तो पिछले 2 सालों से जो है वो राज्य चयन आयोग में कमीशन के तहत भर्तियां रुकी हुई है और इन्हीं भर्तियों के रुकने की वजह से लाखों बेरोजगार युवा जो है वो लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उनकी भर्तियां करवाई जाए। अगर राज्य चयन आयोग
के माध्यम से नहीं तो कोई दूसरा रास्ता जो है वो सरकार उसे अपनाए, जिसके माध्यम से जो है वो उनका कमीशन तय समय पर हो सके। लेकिन अब जो है वो लाखों अभ्यर्थियों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए जरूर एक राहत भरी खबर है, क्योंकि अब जो है वो तमाम कमीशन की जो भर्तियों का प्रोसेस है वो शुरू हो सकेगा। हालांकि इसके लिए अभी थोड़ा और समय लगेगा, क्योंकि आज जो है वो राज्य चयन आयोग के अध्यक्ष ने शपथ ली है। अब वो हमीरपुर में बैठेंगे, उसके बाद जो है तमाम सभी सदस्यों की शपथ होगी और आधिकारिक तौर पर जो है वो राज्य चयन आयोग काम करना शुरू करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि अब जो है वो राज्य चयन आयोग की स्थिति स्पष्ट है, सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि अब इस आयोग के माध्यम से ऑनलाइन कंप्यूटराइज परीक्षाएं होगी, जिसमें लाखों छात्रों के लिए पूरा प्रबंध करना है, चाहे वो कंप्यूटर का हो या फिर तमाम इस तरह की ऑनलाइन परीक्षा के लिए जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं उपलब्ध करवानी है। और हायर जो है वो कंपनियां बाहरी राज्यों से मल्टी आईटी कंपनी जो है वो सरकार उन्हें हायर करेगी, ताकि हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन कमीशन के तहत जो है वो भर्तियां हो सके। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए आने वाले समय में कितना समय लगेगा ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आज आधिकारिक तौर पर जरूर जो है हम ये कह सकते हैं कि राज्य चयन आयोग को अपना सरदार मिल गया है, अपना मुखिया मिल गया है, और अब जो काम इतने लंबे समय से अटके थे वो काम भर्तियों के जरूर अब शुरू हो पाएंगे। अगली खबर की बात करते हैं, तो यहां पर जो है वो टीजीटी और जेबीटी को लेकर एक जरूर जो है वो हम ये कह सकते हैं कि जो टीजीटी और जेबीटी का कमीशन होना है उसके लिए इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि टीजीटी जेबीटी के 2800 पदों का कमीशन एचपी बोर्ड के माध्यम से जो है वो राज्य सरकार करवाना चाह रही थी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने एचपी बोर्ड से पत्राचार भी किया था और कैबिनेट में जो है वो इसकी अप्रूवल लेने का पूरा प्लान किया गया था। लेकिन अब जो है वो ये कहा जा रहा है कि एचपी बोर्ड ने शिक्षा विभाग को यह अवगत करवा दिया है, तमाम सभी शिक्षा अधिकारियों को, शिक्षा सचिव को, कि वो टीजीटी और जेबीटी के 2800 पदों के लिए कमीशन नहीं करवा सकते हैं। बोर्ड ने सरकार को कहा है कि उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर नहीं है। ऐसे में अब टीजीटी जेबीटी कमीशन करवाने में कई चुनौतियां हैं। और अगर आप सोच लीजिए, अगर राज्य चयन आयोग से टीजीटी और जेबीटी की कमीशन की भर्तियां होती है तो शिक्षक भर्ती के लिए अब हिमाचल प्रदेश में इंतजार करना पड़ सकता है। अगली खबर की बात करें तो राज्य सरकार ने एचएस अधिकारियों के तबादले आज किए हैं। कुछ अधिकारियों को प्रमोशन भी दी गई है, जिसमें मनोज कुमार को प्रोजेक्ट ऑफिसर आईटीबीपी से एसडीएम उदयपुर लाहौल स्पीति लगाया गया है और एचएस अफसर केशव राम को एसडीएम उदयपुर से ज्वाइंट डायरेक्टर चंबा मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है। संकल्प गौतम प्रोजेक्ट ऑफिसर आईटीबीपी का अतिरिक्त कार्यभार वो संभालेंगे और किरण गुप्ता को डिप्टी सेक्रेटरी जल शक्ति विभाग से डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस बनाया गया है। राजीव चौहान को प्रमोशन के बाद अंडर सेक्रेटरी प्लानिंग बनाया गया है और अमरचंद को प्रमोशन के बाद अंडर सेक्रेटरी होम बनाया गया है। और इसी के साथ राजेश गौतम को प्रमोशन के बाद अंडर सेक्रेटरी एसडी का कार्यभार सौंपा गया है। अगली खबर की बात करते हैं तो आज पूर्व की भाजपा सरकार के समय में चले जनमंच कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस सरकार की तरफ से लगाए गए आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज तीखा पलटवार किया है। मंडी में जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार में जो जनमंच कार्यक्रम चला था वो जनता की समस्याओं के समाधान का मंच था। वो सुक्खू सरकार की पिकनिक नहीं थी, जिसमें सीएम दूर दराज के गांव में जाकर रात को नाटी डालकर वापस आ जाते हैं, जबकि वहां की समस्याओं का कोई समाधान नहीं होता। उन्होंने कहा कि जनमंच में हर व्यक्ति के हाथ में माइक देकर उनकी समस्याओं को जाना जाता था और मौके पर ही उनका समाधान भी होता था। यहां कांग्रेस सरकार में तो किसी को बोलने तक की आजादी भी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जिस नेता ने इस तरह के आरोप लगाए हैं वे उनके बेबुनियाद आरोपों का जवाब देना उचित नहीं समझते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार के हर विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसका समय आने पर खुलासा किया जाएगा और जिस दिन खुलासा होगा उस दिन सरकार के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यहां पर जो है वो नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार बताए कि बद्दी की एसपी रातों रात
अपना आवास छोड़कर कहां चली गई। लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, उद्योग विभाग और स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसकी सरकार कोई जांच नहीं कर रही है। तो इस तरह के गंभीर आरोप जो है वो आज नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर लगाए हैं। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छात्रों को अब भाषाओं का ज्ञान दिया जाएगा, ताकि आगे चलकर भाषा की वजह से उनके कैरियर में किसी भी प्रकार की कोई बाधाएं ना आए। शिक्षा विभाग ने सबसे पहले पंजाबी व उर्दू शिक्षकों के खाली पदों को भरने की कवायद शुरू की है, जिसके तहत पहले चरण में उर्दू व पंजाबी के 50-50 पद भरने के लिए सरकार से मंजूरी मांगी गई है और यह फाइल वित्त विभाग के पास है। अगर वित्त विभाग इस पर मंजूरी दे देता है तो 16 नवंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में भी इन पदों को भरने की अप्रूवल दी जा सकती है। फिलहाल अब शिक्षा विभाग उर्दू, पंजाबी के अलावा अन्य भाषाएं छात्रों को स्कूलों में पढ़ाने के लिए सरकार से परमिशन मांगेगा, जिसमें सबसे पहले छात्रों को स्कूलों में इंग्लिश स्पीकिंग की एक क्लास लेने की अनुमति मांगी जाएगी। साथ ही छात्रों को अंग्रेजी में बातचीत करने के बारे में किस तरह से शब्दों का प्रयोग करना है, इसके लिए अलग से शिक्षक भर्ती की अनुमति मांगी जाएगी। कुल मिलाकर जो है वो अब सरकारी स्कूलों में उर्दू, पंजाबी के अलावा जो अन्य जरूरी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं से सरकारी स्कूल के छात्रों को अवगत करवाया जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं। स्कूल कॉलेजों में रोड सेफ्टी को लेकर बजट जारी हो गया है। शिक्षण संस्थानों के लिए वर्ष 2024-25 के रोड सेफ्टी एनुअल एक्शन प्लान स्कूल कॉलेजों को जारी किया गया है और ऐसे में संस्थानों को इस प्लान के मुताबिक गतिविधियां करवानी होगी। इस दौरान 1985 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल और 143 कॉलेजों को यह बजट जारी हुआ है। 10,000 प्रति स्कूल और 25,000 प्रति कॉलेज के हिसाब से बजट जारी किया गया है। विभाग ने सभी DDHE को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वो अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत संबंधित सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को 100% धनराशि वितरित करना सुनिश्चित करें। आपको बता दें तो पहले स्टेट लेवल मैनेजिंग कमेटी में इस प्लान पर चर्चा हुई थी और इसके बाद इसे हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट एंड रोड सेफ्टी काउंसिल की मीटिंग में मंजूरी के लिए भेजा गया और मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा विभाग को इस प्लान के कार्यान्वयन के लिए 2,34,25,000 का बजट भी दिया गया था, जिसे विभाग ने शिक्षण संस्थानों में वितरित कर दिया गया और इस दौरान विभाग ने शिक्षण संस्थानों को प्रत्येक लेन देन के लिए उचित प्रविष्टि के साथ अलग कैश बुक बनाने के भी आदेश यहां पर जारी किए हैं। अगली खबर की बात करें तो कॉलेज विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि अब पढ़ाई के साथ साथ अपनी जूनियर कक्षाओं में भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ही PhD करने वाले छात्र दूसरे छात्रों को पढ़ा पाएंगे। UGC के नए नियम जल्द लागू होने वाले हैं और हिमाचल प्रदेश में भी इन नियमों का असर देखने को मिलेगा। इसके तहत अब संस्थानों में फैकल्टी शिक्षकों के लिए PhD, NET और अन्य डिग्रियां आवश्यक नहीं होगी। पढ़ाई के साथ साथ मेरिट पर रहने वाले छात्रों को रोजगार का अवसर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि UGC जल्द ही UGC फैकल्टी भर्ती के नए नियमों का ड्राफ्ट जो है वो लाने की तैयारी कर रहा है। इस नियम के आने के बाद कॉलेज और विश्वविद्यालयों में भर्ती के नियम में बदलाव होगा। इस नियम के आने के बाद उद्यमिता, स्टार्टअप जैसे नए क्षेत्रों और उद्योग भागीदारी को लेकर जुनून रखने वाले पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री धारकों को सीधे कॉलेज और विश्वविद्यालय में बतौर फैकल्टी जो है वो नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी। UGC की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यदि कोई अभ्यर्थी ग्रेजुएशन, PG या फिर PhD में अलग अलग विषय में पढ़ता है तो उन्हें भी शिक्षक के रूप में भर्ती किया जा सकेगा, क्योंकि आपको बता दें तो UGC विश्वविद्यालय कॉलेजों में शिक्षक व अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति की न्यूनतम योग्यता और तय किए गए मानक बरकरार रखने के 2008 के नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। पुराने नियमों के अनुसार अभी तक 4 वर्षीय ग्रेजुएशन, PG के साथ PhD होना भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता है और इसके साथ ही इस नियम के मुताबिक अभी तक ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एवं PhD एक ही विषय से होना अनिवार्य है। अब इसी में बदलाव किए जाने की तैयारी यहां पर की जा रही है और पिछले 6 महीने में इस पर विस्तृत समीक्षा की गई है, जिसके बाद ड्राफ्ट यहां पर तैयार किया गया है। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर हम आपको कहें तो प्रदेश के तमाम जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी विश्वविद्यालय है, वहां पर अगर कोई छात्र PhD कर रहा है या फिर ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहा है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहा है, अगर वो मेरिट पर है तो उनका चयन फैकल्टी टीचर के तौर पर जो है वो किया जा सकेगा अपनी जूनियर कक्षा
कक्षाओं में क्लासेस को पढ़ाने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ जो है वो स्टाइफंड भी दिया जाएगा और ये सुविधा यूजीसी की ओर से उपलब्ध जो है वो सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों को दी जाएगी। अगली खबर की बात करते हैं। स्कूलों में अब रोज जो है वो 2 स्पेशल पीरियड लगाने होंगे। इन पीरियड में छात्रों को नेट, स्लैश और परख की तैयारी करवाई जाएगी। शिक्षा विभाग ने इस बाबत सभी स्कूल प्रिंसिपल्स को आदेश जारी कर दिए हैं और यह कहा गया है कि तमाम सभी स्कूलों में छात्रों को स्लैश, नेट और तमाम ऐसी गतिविधियों के बारे में बताया जाए ताकि वो जो है वो पढ़ सके और इसके साथ ही सर्वे में जो भी सर्वे होगा उस सर्वे में भी वो अव्वल रह सके। अगली खबर की बात करें तो एनटीटी भर्ती प्रक्रिया पर एक बार फिर से रोक लग गई है। 6200 पदों के लिए अब तमाम सभी एनटीटी के तहत जितने भी बेरोजगार युवा है उन्हें इंतजार करना होगा। हाईकोर्ट के आदेशों पर इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ने भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया है। अभी तक एनटीटी के तहत एक भी आवेदन इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन के तहत जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हायर की गई थी उन कंपनियों के पास किसी भी आवेदनकर्ता का आवेदन इस भर्ती के लिए नहीं पहुंचा था और अब फिर से एनटीटी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर आप देखिए तो हाई कोर्ट ने अभी फिलहाल जो है वो तमाम सभी विभागों में आउटसोर्स के तहत होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी है और विभागों से ब्यौरा भी तलब किया है और इसी के चलते जो है वो हिमाचल प्रदेश में 6200 एनटीटी शिक्षक भर्ती पर भी फिलहाल अभी रोक लग गई है, यानी कि भर्ती को होल्ड कर दिया गया है। और इसके अलावा स्टाफ नर्सिस की जो भर्तियां होनी थी तमाम सभी सरकारी अस्पतालों में उन नर्सिंग भर्तियों पर भी अभी रोक लग गई है, उन्हें भी होल्ड कर दिया गया है। इसी के तहत जो तमाम सभी सरकारी विभाग है जिसमें जो भी पोस्टें खाली थी और उन पदों पर आउटसोर्स के तहत भर्तियां की जानी थी वहां पर सभी तरह की भर्तियां जो है वो बंद हो चुकी हैं। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश सरकार ने 6 इको टूरिज्म साइट आवंटित करने को मंजूरी दे दी है। वन विभाग की आज अतिरिक्त मुख्य सचिव वन के पंत की अध्यक्षता में संपन्न एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में साइट आवंटन करने का फैसला लिया गया और अब वन विभाग संबंधित बीडर को लेटर ऑफ अवार्ड देगा। इसी ने कुल्लू की केसधार, कसौल, खीरगंगा, सुमारोपा, बिंद्रवणी और कांगड़ा जिले में बीड बिलिंग साइट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर देने का फैसला लिया है और इन साइट के लिए 16 बीडर ने आवेदन किया था। इन साइट के डेवलप होने के बाद देश दुनिया से हिमाचल प्रदेश पहुंचने वाले पर्यटक प्रकृति की खूबसूरती को नजदीक से निहार सकेंगे। इसका ज्यादा आनंद पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली का पर्यटक उठाएंगे क्योंकि इन्हीं राज्यों से ज्यादातर सैलानी पहाड़ों पर पहुंचता है और यहां पर वन विभाग का दावा है कि इन साइट पर पर्यटकों को होटल की तर्ज पर खाने पीने और रहने की सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। इन स्थलों पर इको फ्रेंडली संरचनाएं और टेंट हाउस बनाए जाएंगे। इन साइट का एरिया 1 हेक्टेयर या इससे कम होगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की शर्त के अनुसार प्रकृति से छेड़छाड़ की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। जंगलों में पक्के स्ट्रक्चर नहीं बनाए जा सकेंगे। स्थानीय लोगों को इन साइट पर अनिवार्य रूप से रोजगार देना होगा। इन साइट को 10 साल के लिए दिया जा रहा है। इसी के साथ अगली खबर की बात करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हिमाचल के हमीरपुर से भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर ने मुंबई में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और इस दौरान उन्होंने कहा कि जब भी हिंदुओं का अपमान होता है तो राहुल गांधी के होंठ सिल जाते हैं। ये राहुल की मोहब्बत नहीं, नफरत की दुकान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जाति, धर्म, क्षेत्र व संप्रदाय के नाम पर वोट मांगती है। कांग्रेस ने विकास किया ही नहीं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर कांग्रेस ने विकास किया होता तो कांग्रेस राजस्थान, हरियाणा इत्यादि प्रदेशों में हार का सामना ना करती। दरअसल बीजेपी हाईकमान ने हिमाचल भाजपा के 3 दिग्गज नेताओं की ड्यूटी हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगाई है। आज अनुराग ठाकुर ने मुंबई में कांग्रेस पर निशाना साधा। कल राजीव बिंदल नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिमाचल सरकार की नाकामियों को लेकर हमला बोलेंगे। परसों यानी कि 14 नवंबर को हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पार्टी सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने हिमाचल
हिमाचल के इन तीनों नेताओं को प्रदेश की कांग्रेस सरकार को लेकर निशाना साधने के आदेश जारी किए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में दी गई गारंटियों का मुद्दा बना रही है। हिमाचल की गारंटी को लेकर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के तमाम नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी बीते सप्ताह मुंबई में चुनाव प्रचार और प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर शिमला लौट आए हैं और इस दौरान सीएम ने 23 महीने के कार्यकाल में पूरे किए गए चुनावी वायदे व उपलब्धियों को गिनाया है और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील की है। और इसी तरह से हमने पहले आपको कहा कि अनुराग ठाकुर, राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अब महाराष्ट्र चुनाव में कूदने वाले हैं और वहां पर जो है वो हिमाचल सरकार का, कांग्रेस सरकार का किस तरह का कार्यकाल रहा है, इस पर जो है वो महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सरकार की गारंटियां कितनी पूरी हुई है, कितनी नहीं हुई है, इन तमाम सभी मुद्दों को लेकर महाराष्ट्र में जरूर जो है वो चुनावी माहौल बनाने का प्रयास यहां पर करेंगे। फिलहाल अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के पेंशनर्स ने आज शिमला में प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल एचआरटीसी प्रबंधन 12 नवंबर को भी अपने सैकड़ों कर्मचारियों को पेंशन नहीं दे पाया है, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अक्टूबर महीने की सैलरी पेंशन सभी को 28 अक्टूबर को देने के आदेश दिए थे। एचआरटीसी पेंशनर संघ के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि निगम के 70 कर्मचारियों को बीती शाम को ही पेंशन दी गई है, जबकि 30% कर्मचारी अभी भी ऐसे हैं जिन्हें पेंशन नहीं मिल पाई है। उन्होंने सुक्खू सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप भी लगाए और कहा कि पेंशनर ने आहत होकर प्रदर्शन करने का फैसला लिया है और सरकार और एचआरटीसी प्रबंधन के खिलाफ शिमला के तारादेवी में नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने उनके अक्टूबर माह की पेंशन के साथ साथ देनदारियां भी चुकता करने की मांग की। अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि एचआरटीसी से रिटायर कर्मचारियों की इस बार दिवाली भी फीकी रही है, क्योंकि उनके पास पर्व मनाने के लिए पैसा नहीं था। इससे एचआरटीसी से रिटायर कर्मी भी दिवाली नहीं मना सके। राजेंद्र ठाकुर ने निगम और सरकार को उनकी देनदारियां चुकता नहीं करने पर प्रदेश भर में जन जागरण अभियान चलाने की चेतावनी दी और एचआरटीसी के लगभग 85,000 पेंशनर्स है जो हर महीने समय पर पेंशन ना मिलने से काफी परेशान हैं। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल बिजली बोर्ड संयुक्त मोर्चा ने ऐलान किया है कि वर्क टू रूल उनका जारी रहेगा। ऐसे में कर्मचारी और अभियंता सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ही अपनी सेवाएं देंगे। संयुक्त मोर्चा ने फैसला लिया है कि जो उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी को लेकर काम शुरू किया गया है उसे भी नहीं किया जाएगा। पिछले कल ऊर्जा सचिव राकेश कंवर और संयुक्त मोर्चा के बीच सचिवालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न मांगों पर मंथन हुआ। बैठक में यह सहमति निकली कि अब हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारियों की मांगों पर 18 नवंबर को त्रिपक्षीय बैठक होगी। बैठक में सहमति बनी कि 18 नवंबर की बैठक में सरकार, बिजली बोर्ड प्रबंधन और संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी मिलकर मांगों का समाधान निकालेंगे। बैठक बोर्ड प्रबंधन के साथ प्रस्तावित थी, लेकिन प्रबंध निदेशक संदीप कुमार के शिमला में ना होने के चलते ऊर्जा सचिव ने स्वयं मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान सभी मांगों पर विस्तार से चर्चा भी की गई। सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने कहा कि 6 नवंबर को मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में बोर्ड प्रबंधन को संयुक्त मोर्चा के साथ बैठक करने और मुद्दों को हल करने का निर्देश दिया गया था। अब 18 नवंबर को सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव और बोर्ड प्रबंधन के साथ त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि संयुक्त मोर्चा प्रदेश के लोगों के लिए सेवाओं की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार और प्रबंधन के साथ काम करने के लिए तैयार है। संयुक्त मोर्चा ने मांग उठाई है, अपनी प्रमुख मांगे उठाई है, जिसमें कहा गया है कि 51 पदों को समाप्त करने के निर्णय की समीक्षा सरकार करे और इन्हें बहाल किया जाए और 81 आउटसोर्स ड्राइवरों की सेवाएं समाप्त करने के फैसले को भी सरकार वापस ले। बिजली बोर्ड कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली को तत्काल लागू करे और इसके साथ ही ट्रांसमिशन विंग को बोर्ड से ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को रोका जाए। इसके अलावा कर्मचारियों ने मांग उठाई है कि कार्यबल को मजबूत करने और राज्य में उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाली वितरण सेवा सुनिश्चित करने के लिए भी भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाए। तो बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का ये प्रदर्शन और ये विरोध और ये हड़ताल कब तक होती है? क्या त्रिपक्षीय जो वार्ता सरकार के साथ होने वाली है इसमें कोई समाधान निकल पाता है? ये आने वाला समय बताएगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो हिमाचल प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जरूर कई दिक्कतों का सामना जो है वो इस दौरान करना पड़ सकता है। अगली खबर की बात करें तो भारतीय खाद्य एवं कृषि चैंबर के महानिदेशक के पद पर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी
अधिकारी तरुण श्रीधर ने पदभार संभाल लिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने ये जानकारी जो है वो यहाँ पर दी है। आपको बता दें तो ICFA एक शीर्ष राष्ट्रीय निकाय है जो कि खाद्य एवं कृषि क्षेत्र के लिए नीति अनुसंधान एवं वकालत केंद्र, व्यापार सुविधा निकाय, विकास उद्यम और राष्ट्रीय संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करता है और इसके साथ ही विभिन्न हितधारकों, किसानों, कृषि पेशेवरों, व्यापार, उद्योग, अनुसंधान एवं विकास क्षेत्रों के लिए लोगों को आवाज प्रदान करता है। तरुण श्रीधर को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए गठित एक सदस्य कमेटी का भी जिम्मा सौंपा गया है और इसके लिए वो प्रदेश सरकार से किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। उनके दिशा निर्देशों में HPTDC अपने वित्तीय घाटे को कम करने में जुटा हुआ है। अगली खबर की बात करें तो IGMC में सर्जरी विभाग के डॉक्टरों की टीम ने पेट के कैंसर का सफलतापूर्वक लेप्रोस्कोपी तकनीक से उपचार किया है। 3 मरीज इसमें स्वस्थ है। वहीं अब जल्द सभी को छुट्टी दे दी जाएगी। IGMC का दावा है कि कैंसर मरीजों की इस तरह से पहली बार सर्जरी की गई है और IGMC प्राचार्य डॉक्टर सीता ठाकुर, वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राहुल राव, सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर UK चंदेल इस अवसर पर मौजूद रहे। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 3 अक्टूबर को पुलिस भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। 1088 पदों में से 708 पुरुष और 380 महिला कांस्टेबल के पद इसमें भरे जाने हैं। आज आवेदन करने की आखिरी तारीख है, इसीलिए हिमाचल पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे युवा इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर यह आवेदन किया जा सकता है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी, लेकिन तकनीकी कारणों के कारण आवेदन की अंतिम तिथि 12 नवंबर तक कर दी गई है। ऐसे में आज प्रदेश के युवा आवेदन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो मंडी में विजिलेंस टीम ने SHO व ASI को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। दोनों ने केस को सेटल करने की एवज में 15,000 रुपए मांगे थे। टीम ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। DSP विजिलेंस प्रियंक गुप्ता के मुताबिक मंडी जिले के पद्दर थाना के SHO अशोक कुमार व ASI अश्वनी कुमार को रिश्वत लेते अरेस्ट किया गया है। बीती देर शाम ये गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कहा कि एक केस सेटल करने की एवज में 15,000 रुपए रिश्वत मांगी गई थी। व्यक्ति ने उसकी शिकायत विजिलेंस को दी और विजिलेंस प्लान के तहत शिकायतकर्ता SHO के पास रिश्वत की राशि लेकर गया और SHO ने रिश्वत की राशि अपने आवास पर लाने के लिए कहा था। विजिलेंस की टीम ने तय प्लान के तहत उसके घर पर छापा मारकर आरोपी को रंगे हाथों दबोच लिया और इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। अगली खबर की बात करें तो ऊना में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसा लाल सिंगी में हुआ है। यहां पर एक बाइक स्कूल बस से टकराई। इस टक्कर में बाइक पर सवार 2 भाइयों की मौत हो गई। ऊना के कोटला खुर्द निवासी 60 वर्षीय धर्मपाल व 63 वर्षीय ज्ञानचंद बाइक पर जा रहे थे कि लाल सिंगी में स्कूल बस की चपेट में आ गए। दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों ही सेवानिवृत्त कर्मचारी थे और पुलिस ने मामला दर्ज कर इसमें आगामी जांच शुरू की है। हमीरपुर जिला के रहने वाले चमनलाल ने मनाली में आत्महत्या कर ली है। चमनलाल मनाली में गाड़ी चलाता था और अलेऊ में किराए के कमरे में रहता था। बीते कल थाना में अलेऊ निवासी रिंकू ने सूचना दी थी कि अलेऊ पेट्रोल पंप के पास जिस बिल्डिंग में वो रहता है उस बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल का किराएदार 2-3 दिन से नहीं दिखा है और ना ही दरवाजा खोल रहा है। रिंकू ने चमन के भाई बिक्की को भी इस घटना की जानकारी दी तो चमन के भाई ने दरवाजा तोड़ने की बात कही और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा तो चमन लाल अपने कमरे के अंदर पंखे के लिए लगाई गई लोहे की कुंडी से रस्सी व तौलिए को फंदा लगाकर लटका हुआ पाया गया। पुलिस ने चमन के चाचा के लड़के की मौजूदगी में आगामी कार्रवाई इसमें अमल लाई। अगली खबर की बात करें तो जिला सोलन के सपरून क्षेत्र में आज सुबह एक सड़क हादसा पेश आया जहां HRTC बस की चपेट में आने से एक महिला की बुरी तरह से घायल हो गई। घटना सुबह करीब 10 बजे पेश आई जब सोलन समलेश मुद्रिका बस सवारियां उतार रही थी। जैसे ही बस चलने लगी महिला अचानक बस की चपेट में आ गई जिससे उसके पैर पर गंभीर चोटें आई है। फिलहाल महिला का इलाज सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में चल रहा है और हालत अस्थिर बताई जा रही है। अगली खबर की बात करें तो चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता मिली है। टीम ने हिमाचल प्रदेश से चरस की सप्लाई करने वाले प्रमुख ड्रग सप्लायरों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है जिसके तहत अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 3 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके थे और हाल ही में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने इंस्पेक्टर अशोक कुमार की अगुवाई में कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहित उर्फ गोलू, विक्रम और गोपाल प्रसाद को गिरफ्तार किया था जिनके पास से 1 किलो चरस बरामद की गई थी। पूछताछ
जांच में आरोपियों ने खुलासा किया है कि वो हिमाचल प्रदेश से चरस लाकर उसे चंडीगढ़ और हरियाणा में बेचते थे। इसके बाद पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर हिमाचल प्रदेश में रेड डाली गई, जहां आज एक ड्रग और सप्लायर गोपाल प्रसाद को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से 19.9 ग्राम चरस बरामद की गई। अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल के मैदानी इलाके धुंध के आगोश में आ गए हैं। 13 से 16 नवंबर तक हिमाचल प्रदेश में घनघोर धुंध रहने का अलर्ट जारी किया गया है और इसी के साथ मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। 15 व 16 नवंबर को चोटियों पर बारिश के साथ ही बर्फबारी हो सकती है और फिलहाल अगर देखें तो पहाड़ों पर सुबह व शाम अब ठंड बढ़ने लगी है। हालांकि मौसम कब करवट लेगा इसका इंतजार बेसब्री से हिमाचल प्रदेश के लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है वो नवंबर का महीना चल रहा है और नवंबर भी मिड में पहुंचने वाला है, लेकिन अभी तक जो है वो बारिश बर्फबारी नहीं हो रही है। इस वजह से किसान बागवानों की दिक्कतें भी बढ़ रही है। तो ऐसे में आप इस शुष्क ठंड में अपना ध्यान जरूर रखिए और फिलहाल मुझे दीजिए आप इजाजत। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल।